नो 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का? लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर आपको ज्ञात करना है आयत का क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप कहते किसे है? चारों भुजाओं का जोड़। जैसे मान लो ये आयत है, क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी बार बोला मैंने ऐसा? लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी बार बोला? 2 बार। ये हो जाएगा सूत्र। चारों भुजाओं के योग को बोलते हैं परिमाप। अगर आपको परिमाप का मतलब मालूम है तो सूत्र अगर आपको याद नहीं भी है तो याद तो 4 5 जो भी लाइन है चारों को जोड़ लो तो आपके परिमाप ज्ञात हो जाएगा। मतलब होना चाहिए परिमाप कहते किसे? चारों भुजाओं का जोड़। और वर्ग में उसी को नाम चेंज करके कह दिया परिधि। तो परिमाप परिधि एक ही, वो गोल है तो परिधि है, या आयताकार है तो, या फिर वर्ग है तो क्या आ जाएगा? आपके परिमाप कहते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बताओ, लंबाई कितनी दे रखी है आपके? 9.5 और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपकी? 7.5। सबसे पहले क्या है क्षेत्रफल? सूत्र क्या करने का? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो है 9.5 और चौड़ाई दे रखी है 7.5। दोनों को गुणा कर लो। सूत्र है तो कितना होता है गुणा करने पर? ना कैलकुलेट तो करना पड़ता है। 9.5 इंटू 7.5 ये होता है आपके 71 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके? 25। अब है दूसरा नंबर 2 क्या है आपके? ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में देखो आप एक दो चीज पूछी मैं, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और क्या करना है? परिमाप भी ज्ञात करना। परिमाप भी ज्ञात करो। परिमाप सूत्र क्या ज्ञात करने का बताया था? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई कितनी? 9.5, चौड़ाई कितनी? 7.5। 9 और 7 16 और पॉइंट से एक और बन जाएगा 17। 17 का डबल 34। ये हो जाएगा आपकी। देखो ये तो आएगा आपके मीटर स्क्वायर। एरिया ज्ञात करना है तो मीटर स्क्वायर और परिमाप ज्ञात करना है तो केवल मीटर। क्योंकि यहाँ आपके देखो मीटर से मीटर गुणा होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ भी मीटर मीटर से मीटर प्लस करेंगे तो मीटर ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। अब है दूसरा देखो लंबाई कितनी दे रखी है आपके? 125 और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपके? 75। सबसे पहले नंबर 1 हमें क्या करना है? क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 125 और चौड़ाई कितनी है? 75। दोनों गुणा कर लो। 125 इंटू 75 ये आ जाएगा आपके 9375। अब है आपके परिमाप भी याद करना है। परिमाप का सूत्र क्या ज्ञात करने का? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई 125, चौड़ाई 75। 75 कितना होता है? 200। 200 का डबल 400। यहाँ क्या आएगा? मीटर। और यहाँ क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। एरिया में आता है, क्षेत्रफल में आता है मीटर स्क्वायर और परिमाप परिधि में आता है आपके मीटर। नंबर 3 बताओ लंबाई कितनी दे रखी है? 12.5 और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 7.5। यही है जो इसमें सेम। सबसे पहले क्षेत्रफल कितना? सूत्र क्या कहेंगे? लंबाई इंटू लंबाई तो है 12.5, चौड़ाई है 7.5, दोनों गुणा कर लो आ जाएगा 9375। संख्या सेम है। अब पॉइंटों का है एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ, एक और एक कितना हो गए? 2 पॉइंट लग जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब वही है कितना आपके? 400। यहाँ पॉइंट लेता है ये छोड़कर तो कितना हो जाएगा आपके? 40 मीटर। यहाँ से कर लो 12.5 प्लस 7.5। यहाँ जोड़ हो रही है इसलिए पॉइंट ए छोड़ के लगा। यहाँ गुणा हुआ था इसलिए एक और एक क्या हो गया? जैसे देखो मीटर स्क्वायर होता है वैसे आपको पॉइंट भी बढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ केवल मीटर ही हुआ है तो यहाँ एक पॉइंट है। यहाँ भी देखो 12.5 और 7.5 कितने होते हैं? 20। 20 का डबल 40। अब है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। जो आयत का सूत्र है वही यहाँ पर है आपके। अब सबसे पहले लिखो वर्ग का क्षेत्रफल। देख जैसे ये अभी आयत था आपके, आयत में क्या आया था? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें क्या होती है? भुजा होती है तो भुजा इंटू भुजा। यह आ जाएगा भुजा इंटू भुजा, या कह दो भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हो। फिर है आपके
आई क्या नाम है, यहाँ तो आई था, यहाँ क्या है आपके वर्ग है, और आ जाएगा वर्ग का परिमाप। परिमाप किसे बोलते भी बताया था, चारों भुजाओं का जोड़। इसमें चार भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, कितनी भुजा, चार भुजा। तो उत्तर आ जाएगा आपके कितना, चार भुजा। अब सबसे पहले नंबर 1 याद करना है, भुजा अगर कितनी हो आपके 5.3 हो, तो सबसे पहले याद करना है वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या बताया था, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 5.3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना, 5.3 इंटू 5.3, ये आता है 2809। अब यहाँ एक है स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या होगा, 2 छोटे पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा आपके मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब है हमारे वर्ग का परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 4 इंटू भुजा, या 4 इंटू 4 का 4, भुजा कितनी है 5.3, गुणा कर लो, 4 के हमारा संख्या 1, 520, और ये कितना हो गया आपके 21, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ क्या आएगा, मीटर ही आएगा। परिमाप मीटर आता है और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। अब सेकंड नंबर है आपके, भुजा दे रखी है 8.5। 8.5 क्या आएगा आपके, वर्ग का क्षेत्रफल। पहला सूत्र क्या है ज्ञान करने का, भुजा स्क्वायर मतलब 8.5 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, तो गुणा करो 5, 8 9 72। कौन सी विधि, कौन सी विधि है, 5 इंटू 5 25, और यहाँ आ जाएगा आपके 72 8 9, कौन सा, एकाधिक पूर्व, मतलब ये भी 8.5 और यहाँ भी कितना है 8.5। ये पिछले अक्षर की जोड़ 10 हो और अगले अक्षर से मिलते हो तो लगती है एकाधिक पूर्व, मतलब 5, और यहाँ क्या होता है एकाधिक मतलब एक अधिक 8, 9 इंटू 8 होता है 72, ऐसे हो जाएगा 72.25। ये आपके 75 है या 65 है या 55 है या 45, सबका वर्ग में ऐसे होगा 55 और 6, कितना 6 इंटू अगली संख्या 42, इसका वर्ग करना हो 75 कितना होता है 55 25 और 7 8 56। अब 15 करना हो तो 55 और 1 का गुणा करें 2 से, कितना आएगा 2, 2 एकम 2, 2 से 25 होता है 15 का, 15 2 से 25 होता है 25 करेंगे तो 25 से करेंगे 55 25 और 2 तिया 6। ये आपके एकाधिक पूर्व वाली विधि से बनता है। इसमें लगेगा जैसे यहाँ भी है 0.5, लेकिन यहाँ संख्या यहाँ से 10 तो हो रहा है, आगे वाली संख्या सेम नहीं मिल रही, तो एकाधिक पूर्ण लगेगा नहीं यहाँ पे, तो पॉइंटों में भी नहीं आएगा, तो पॉइंट भी नहीं मिल रहे। अब देखो तीसरा कौन, और इसमें क्या करना है, और एक परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र मैंने क्या बताया था, 4 इंटू भुजा, मतलब 4 इंटू भुजा कितनी है 8.5, 4 गुणा है 8.5 का डबल 17, 17 का डबल 34, ये आ जाएगा 34। 4 गुणा करना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ऐसे 8.5 का डबल 17, 17 का डबल कितना हो गया 34, यहाँ गुणा कर लो, 4 दूनी 20 का 2, 8 से 32 कितना हो गया आपके 34। अब है नंबर 3, नंबर 3 है आपके, भुजा दे रखी है कितनी है आपके, भुजा है 9.6, और हमें याद करना है, सबसे पहले याद करना है वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या बताया था, भुजा स्क्वायर 9.6 का होल स्क्वायर, तो 9.6 का गुणा करेंगे 9.6 से, तो ये आएगा आपके 92.16 मीटर स्क्वायर। अब है आपके वर्ग का परिमाप। परिमाप का सूत्र मैंने क्या बताया था, 4 इंटू भुजा, चारों भुजाओं का योग कितना होता है 4 इंटू 9.6, 9.6 का डबल, या छिन्नू मान लो, पॉइंट भूल जाओ, छिन्नू का डबल 192, 192 का डबल कितना होता है 396 या 386, 192 डबल कितना होता है 384, और यहाँ लग जाएगा आपके पॉइंट, कितना आ जाएगा 38.4, तो गुणा कर सकते हैं 4 संग कितना होता है 6 चौक 24, टोटल का 2, 4 9 36, 2 कितना हो गया आपके 38। जिस विधि से आया वैसे करो। नया अगर आप सीधा गुणा आ रहा है तो कुछ नया मेथड अपनाओ, सीधा ही नहीं आ रहा है तो फिर सीधे पहले सीधा सीख लो, सीधा गुणा कैसे करते हैं। सीधा गुणा आपको आ रहा है तो नए नए मेथड से गुणा करना सीखो। जैसे अगर मान लो पिच इगोत्तर गुणा करना है 5 से, सिंपल, तो 5 है इसमें तो 50 में से है, आधा करना है, इगोत्तर का आधा कितना होता है ये 35, ऐसा होता है। तो यह पॉइंट हटा दो, तो 355, 5 एकम 5, 5 7 35। अब अगर सीधा गुणा करो, सीधा गुणा कर आपको आ रहा है तो नए नए तरीके से गुणा सीखो। अब यहाँ देखो, वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय होती है 16 किलोमीटर।
ये है आपके वर्गाकार मैदान। देखो कितने चक्कर लगाने हैं आपको, 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर है। अब 4 चक्कर हमको हमारे को मतलब नहीं, हमें कितने चक्कर काटना है, केवल एक चक्कर ही काटना है। एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं, वर्ग के एक चक्कर को बोलते हैं वर्ग का परिमाप बोलते हैं। अब पहला काम है कि 4 चक्कर की जगह हम एक चक्कर लेके आओ। 4 चक्कर में कितना होता है बताओ, 4 चक्कर में कितनी दूरी तय होती है, 16 किलोमीटर। 4 चक्कर में दूरी तय होती है आपके 16 किलोमीटर। तो बताओ एक चक्कर में कितनी होगी, 16/4 बताओ कितनी आएगी, 4 किलोमीटर। एक चक्कर में कितनी आएगी, 4। एक चक्कर क्या बोलते हैं, एक चक्कर को क्या बोलते हैं, वर्ग का परिमाप बोलते हैं। तो ये आ गया आपके वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 4। 4 चक्कर में तो 4 हुए, एक चक्कर में कितना हो जाएगा आपके 4। मैंने बताया था परिमाप किसे बोलते हैं, चारों ओर की जो लाइन है इस बाउंड्री को बोलते हैं परिमाप। और ये बाउंड्री एक बार में क्या एक चक्कर में क्या बनती है, आपके वर्ग की क्या बन जाएगी, आपका परिमाप बन जाएगा। अब परिमाप का मैं सूत्र बताऊं तो सूत्र क्या करने का, 4 × भुजा। देखो 4 बार घूमने पर 4 बना, बताओ एक भुजा कितने की, 4 बार में 4 तो एक बार में, अरे यहाँ इतना घूमा तो 4 तो एक बार कितने का, 4 गुणा भाग दो वो कितना भुजा कितनी आ जाएगी आपके, 4/4 बराबर 1। ये लाइन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कितना हो गया आपके, 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एक भुजा कितनी हो गई आपके, 1 किलोमीटर। ये आगे भुजा। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल है। परिमाप हमने ले लिया, भी परिमाप पूछे तो भी 4 दिया हुआ है, ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 1 को किससे भी गुणा करो 1 ही आएगा, मतलब 1 × 1 × 1 कितना कर लो, 1 ही रहेगा। अब है आयताकार खेत की लंबाई दे रखी 75 और 45। मान लो ये आपके आयताकार खेत है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 75 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 45। इसके अंदर आप क्या बनानी, क्यारियां बनानी, कितनी 5/3 की। ऐसे 5/3 की क्यारियां बनानी कुछ बोलने के लिए बनाते हैं, क्यारियां घेरा होते हैं, हाँ क्यारियां घेरा एक हिंदी में बोलते हैं क्यारियां, और आप मारवाड़ी बोल तो क्यारा। अब ये ज्ञात करने कितने बनेंगे, तो क्या करना है, इसके क्षेत्रफल में इसके क्या लगा दो आप, भाग लगा दो। यानी कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल बटा क्या आ जाएगा, आपके क्यारियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको ज्ञात करनी है क्यारियों की संख्या तो क्या हो जाएगा, आयत का नाम है, खेत का क्षेत्र क्या लगेगा बताओ, खेत का क्षेत्रफल बटा क्यारियों का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, 75 × कितना है 45। बताएंगे आयताकार है, सूत्र कौन सा लगेगा, लंबाई × चौड़ाई बटा क्यारियां कितना हो जाएगा आपके 5 × 3। अब 3 से काटो कितनी बार जाएगा आपके 15 बार, 15 × 45। अब 5 काटो कितनी बार जाएगा 3 बार। 75 × 3 कितना होता है 5 × 15 असल का 1 7 × 21 21 और कितना हो गया 22। 225 क्यारियां बना सकते हैं वैसे, क्योंकि 75 और यहाँ 45 है तो बनाएंगे खूब सारी बनेगी अंदर, तो कितनी बन जाएगी आपके 225 क्यारियां बन जाएगी। अब यहाँ देखो एक कमरा है, ये हो गया कमरा, कैसा है ये आयताकार है, इधर से कितना है 10 मीटर और इधर से कितना है आपके 5 मीटर। इसके अंदर हमें क्या लगानी है, टाइलें लगानी, क्या लगानी है, टाइल लगानी है, चौके लगाने जो भी है, तो देखो ये ऐसे लगाएंगे चारों ओर ऐसे कमरे के अंदर। अब कितने लगाने वो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अभी बताया था कि अगर आपको संख्या ज्ञात करनी क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल बटा क्या आ जाएगा आपके टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो ये तो है आपके मीटर में, और जो ये दे रखी जो टाइलें दे रखी इसका कितना दे रखा है आपके, उसका उत्तर दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर किसमें आता है, क्षेत्रफल में आता है। इसका मतलब क्या, इसने ऑलरेडी इन दोनों का गुणा कर दिया है, हमें गुणा करने की आवश्यकता, जैसे आप ये वाला क्या चार क्षेत्रफल, इसने दोनों को जैसे गुणा करके 15 लिख दिया, तो कितना होता है 5 या 15 होता है, तो वैसे इसने वो 15 कर दिया, पहले गुणा कर लिया है। और यहाँ दे रखा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका इस भुजा का गुणा करके इसने लिख दिया। अब ये तो है मीटर में और ये कितना है आपके सेंटीमीटर में। अगर आपको कोई भी संख्या में किसी का भाग देना है तो दोनों संख्या समान होनी चाहिए। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर हो,
या ये सेंटीमीटर, ये भी किसमें होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। नियम है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100, तो बताओ 5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 500। ये तो हो गई आपके चौड़ाई, हो गई इसकी कमरे की। अब लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 मीटर का 100, तो बताओ 10 मीटर का कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करनी है चौकों की संख्या ज्ञात करनी है। चौकों की संख्या कह दो या टाइलों की संख्या कह दो, एक ही बात है। ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। मतलब सूत्र क्या है ज्ञात करने का? यही सूत्र, खेत का बटा किराए का। अब यहाँ क्या खेत नहीं, यहाँ क्या है? कमरा है। तो क्या आ जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल बटा क्या आ जाएगा आपके? ये बीच में क्या है? टाइल है। टाइल बोलो या चौकों की संख्या, चौकों का क्षेत्रफल। सूत्र क्या बताओ कम से याद करने का? लंबाई इंटू चौड़ाई या भुजा इंटू भुजा, क्या आ जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका तो दे रखा है आपके, इसमें वही है आपके। अब ये आपके क्या वर्गाकार है, तो क्या आ जाएगा? भुजा। इसको ऐसे दिया हुआ है सवाल में, ये भी आपसे देख गुणा कर लो। इसका क्या हो जाएगा? इधर 1000, इधर कितना है? 500। ये तो है 1000 और ये कितना है? 500। और यहाँ इसने गुणा करके लिख दिया, सीधा कितना है? 50। ये भाग कितने बार जाएगा? 10 बार। अब 10 से गुणा कितना आएगा? ये आता है 10,000। 10,000 टाइल होगी। एक टाइल अगर आपको लगानी है तो कितना रुपए लगते हैं? टाइल के 20 रुपए। और टाइल कितनी लगानी है? 10,000। तो बताओ कितना मूल्य लगेगा? क्या लिखेंगे? एक चौके का मूल्य कितना हो गया आपके? 20 रुपए। तो बताओ 10,000 चौकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10,000 कितना होता है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है तो कमरा में क्या लाग दे? टाइल।